सर्व सृष्टि सृजनहार कुल मालिक कबीर बंदी छोड़, अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में फंसी हुई हैं, अपने निज घर की खबर, अपने वास्तविक स्थान का ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही आते हैं। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है परमेश्वर का, उसमें ऋषि परंपरा अधिक होती है तो उसमें सत्सुकृत ऋषि नाम से प्रसिद्ध होते हैं। त्रेता में मुनिंद्र नाम से आते हैं, उसमें भी ऋषि परंपरा अधिक होती है। वो मुनिंद्र ऋषि जी रूप से प्रकट होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। द्वापर युग में करुणा में नाम से अर्थात करुणा में ऋषि नाम से परमात्मा प्रकट हुए और प्रसिद्ध हुए, और साथ में उनको कवि भी कहने लग जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर अपनी महिमा आप ही बताते हैं और काव्यों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से वो अपने ज्ञान को प्रचार करते हैं, अपने ज्ञान को प्रकाश करते हैं। इसी प्रकार परमात्मा चौथे युग कलयुग में कबीर नाम से प्रकट हुए, और कलयुग के अंदर संत परंपरा अधिक होती है, तो पुण्यात्मा तो उस मालिक को संत कहने लगे। कुछ एक उनको केवल कवि की उपाधि देकर ही उनकी महिमा की फाइल को बंद कर दिया, और कुछ व्यक्ति उनको भक्त कबीर कहने लगे, और कुछ उनसे परिचित उनको कबीर साहब कहा करते हैं। वास्तव में सर्वगुण उस परमात्मा के अंदर ही हैं, क्योंकि वास्तव में भक्त भी वही है जो एक भक्त के अंदर सर्वगुण होने चाहिए, वो भी उसी परमेश्वर ने अपनी भूमिका में एक लीला करके हमें दिखाई। उसमें दिखाए कि एक भक्त में कितनी सहनशीलता होनी चाहिए, परमात्मा पर कितना विश्वास होना चाहिए, और ज्यादा माया की दौड़ नहीं लगानी चाहिए। परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। भगवान की भक्ति के अंदर सर्व सुख, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये उस परमात्मा ने एक भक्त का रोल भी करके हमें दिखाया। और जो एक वास्तव में जो कवि के अंदर गुण होते हैं वो भी उसी परमात्मा में थे, क्योंकि कबीर परमेश्वर के जो काव्य हैं उनकी वाणी के समक्ष अन्य सभी संतों की वाणी फीकी पड़ जाती है। हाँ, उनसे जो परिचित परमात्मा की प्यारी आत्मा हुई हैं, उन्होंने उसी परमेश्वर की शक्ति से बहुत ही आकर्षक वाणियों का उच्चारण किया है, और परमात्मा की ही रजा से ये संभव हो पाता है। एक पूर्ण संत के अंदर क्या गुण होते हैं, पूर्ण संत की भूमिका भी उस पूर्ण परमात्मा ने आकर ही की। वो तत्व ज्ञान जो वेदों में भी वर्णित नहीं है, वेद भी कह देते हैं कि नेति 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 न इति न इति न इति। वेदों का कहने का तात्पर्य है कि वेदों में लिखा है कि जो हमने वर्णन किया है उस पूर्ण परमात्मा की महिमा इतनी ही नहीं है, यही समाप्त नहीं होती। न इति, इति माने समाप्त होना, न माने नहीं। उसी का प्रमाण है कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 में और 13 में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा के विषय में कोई साकार बताता है
यानी माँ से उत्पन्न होने वाला कहते हैं, कोई उसको कभी जन्म न लेने वाला बताता है। ये भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। उस परमात्मा के विषय में कोई तत्वदर्शी संत यथार्थ ज्ञान देता है, उनसे सुनो। इसी प्रकार पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है कि परमात्मा के पाने की कोशिश सभी करते हैं। कोई तो किसी प्रकार से साधना करता है, कोई हठ योग करता है, कोई प्राणायाम करके ही परमात्मा की साधना को अंतिम मान बैठा है, कोई तप करता है, कोई अन्य किसी नामों का जप करता है। कहते हैं चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में अर्थात उस सार ज्ञान के अंदर स्वसम वेद में, उस कबीर वाणी में परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि और भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी हुई है। उस तत्व ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, उस पूर्ण परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को, परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि को किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछो, उनकी खोज करो। उन तत्वदर्शी संतों से भी नम्र भाव से पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि प्राप्त करो, फिर जैसे वो कहें ऐसे करो। इससे सिद्ध है कि गीता जी चारों वेदों का सारांश है, संक्षेप में लिखी गई है और वही वेद बताते हैं, वही गीता जी कहती है। इससे सिद्ध है कि वेदों और गीता का ज्ञान इनकम्प्लीट है, अधूरा है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये ज्ञान गलत है। जैसे एक 10वीं तक की कक्षा का सिलेबस यानी पाठ्यक्रम होता है, उसमें जो ज्ञान होता है वो 10वीं के सत्र तक ही होता है, उससे आगे का ज्ञान उच्च क्लासेज के सिलेबस में मिलता है। इसलिए उस परमात्मा ने स्वयं आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी की। इसीलिए यह अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में स्पष्ट किया है कि वो पूर्ण परमात्मा स्वयं ही प्रकट होकर के अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक विस्तार से बताता है। उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं बता सकता। जैसे आपने रात्रि के समय पुराणों को देखा, उसमें ब्रह्मा जी पुराणों का वक्ता है, ज्ञान वक्ता है। पुराणों का ज्ञान एक ही ज्ञान है जो ब्रह्मा जी द्वारा सर्वप्रथम उच्चारण किया गया था। उन ब्रह्मा जी द्वारा जो दक्षादि ऋषियों ने सुना, अन्य ऋषियों ने सुना, फिर उन्होंने आगे किसी ने, सब ने अपने अपने हिसाब से उसी ज्ञान को आगे उच्चारण किया। तो जिस भी ऋषि ने उस ज्ञान का, एक ज्ञान का वर्णन किया, उसी प्रकार जैसे कोई ब्रह्मा जी को भगवान मानता था, उसने ब्रह्मा जी को परमात्मा मानकर पूर्ण परमात्मा की संज्ञा में लेकर के पुराणों के ज्ञान को उसी के ऊपर आधारित करके बोल दिया। और जो विष्णु जी को अपना इष्ट मानता था, उसने विष्णु पुराण में विष्णु जी को सर्वस्वा लिख दिया। लेकिन वो साथ में सच्चाई भी बताता रहा कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य एक और परमात्मा है, उसको महाविष्णु, उसी को ब्रह्म पर ब्रह्म कहते हैं। क्योंकि इनका उलझ पुलझ ज्ञान था, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए ब्रह्म भी उसी को लिखा है, पर ब्रह्म भी उसी को लिखा है, महाविष्णु भी उसी को लिखा है। उसके अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्होंने अलग से बताए हैं। कहने का तात्पर्य है कि पुराण एक ज्ञान है, उसमें एक दूसरे पुराणों में एक जैसी कथाएं हैं। 70% कथाएं एक दूसरे की आपस में मिलती है। फर्क अंतर इतना है कि उन्होंने उसी कथा को भगवान विष्णु पुराण में विष्णु जी को के ऊपर ढाल दिया है,
देवी पुराण में देवी के ऊपर उसको सर्वस्व मान करके देवी के ऊपर ही आश्रित कर दिया है। तो ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहा है कि देवी पुराण के अंदर कि हे नारद, जिसमें मेरी उत्पत्ति हुई, मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा जी ने अपने जन्म के और सचेत होने के बाद की कथा तो ठीक बोली, उससे पहले की जो सृष्टि रचना की अटकड़ लगाई है वो उसका अपना ज्ञान नहीं है। वो जैसे ब्रह्मा जी ने बताया है कि सदा शिव एक निराकार परमात्मा है और वही जब साकार हुआ तो उसने सदा शिव का रूप बना लिया। ये शिव पुराण में उसने अपने शरीर से एक स्त्री निकाली, औरत, और वही जो उनके शरीर से निकली हुई स्त्री माया, दुर्गा, अष्टंगी, प्रकृति देवी, त्रिदेव जननी कहलाई। ये ज्ञान ब्रह्मा जी का नहीं है। इसको पूर्ण परमात्मा ने आकर के सबसे पहले अपनी सृष्टि रचना को स्वयं ही सुनाया था। ब्रह्मा जी को बहुत लगन लगी थी और परमात्मा ने उसको एक ओम नाम का जाप करने को कहा था। सावित्री और ब्रह्मा ने दोनों ने उपदेश लिया था, उनको ओम नाम दिया था। उसके बाद कहा था पुत्र मैं फिर आऊंगा तुझे सतनाम दूंगा, क्योंकि उनकी रुचि देखनी थी कि ये कितने तेरे ऊपर विश्वास करते हैं। तो उसी दौरान काल भगवान को ये जानकारी हुई कि तेरा ज्येष्ठ पुत्र रजगुण ब्रह्मा किसी व्यक्ति की बातों में आ गया है और उसके मन में उथल पुथल हो चुकी है, इसलिए उसने अंदर से प्रेरणा की, ब्रह्मा के मन को पलट दिया और ब्रह्मा के मन में वो लहर उत्पन्न होने लगी कि ये संत अज्ञानी है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, वेदों से अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है, जो तुझे वेद प्राप्त हैं यही ज्ञान अंतिम है, इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। ये भ्रमित कर रहा है, कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद परमात्मा दोबारा जब ब्रह्मा जी के पास गए तो उसने अरुचि की, परमात्मा की वाणी को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और कहा जी मैं तो वेदों से अतिरिक्त कोई ज्ञान को नहीं प्रमाणित मान सकता, आपकी बातों को मैं नहीं मान सकता क्योंकि प्रमाण नहीं है। परमात्मा ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं तेरे वेद जानते नहीं। ये वेद जो है मेरा ही भेद बता रहे हैं, लेकिन जिस वेद से अर्थात जो ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं इससे मिलने का तरीका इसको तो सुन नहीं रहा, लेकिन जिस वेद से जिस ज्ञान से मैं मिलूं वो तेरे वेद जानते नहीं। वेदों में लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा और तत्व ज्ञान और पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के विषय में तो कोई तत्वदर्शी शांति बताएगा, और उस मुख्य ज्ञान के अंदर पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान अर्थात सार ज्ञान के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर वो विस्तृत विधि है। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमात्मा से सुनी हुई कहानी अपनी तरफ से विदुता जताने के लिए अपने वंशजों को वो ज्ञान, और कुछ अपने उत्पत्ति के उपरांत बाद का जो ज्ञान वो रला मिला सुनाया है। बाद में जो ज्ञान सुनाया ब्रह्मा जी ने सचेत होने के उपरांत वो हम ठीक मानते हैं कि उसने जो बताया है और जो सृष्टि रचना के पूर्व की कहानी बताई है वो गलत बताई है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में कहा है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को न ऋषि जानते हैं न ये देवता जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं।
अब काल भगवान से ही ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए, अर्थात दुर्गा इनकी माता है, काल इनका पिता है। उसके बाद अन्य देवता, अन्य ऋषि, महर्षि, उन्हीं से आगे उनकी संतान है। तो पिता की उत्पत्ति को पुत्र संतान नहीं बता सकती, बच्चे नहीं बता सकते। पिता की उत्पत्ति को दादाजी बता सकते हैं। तो वो दादाजी कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर है। सर्वानंद से परमात्मा ने प्रश्न किया था कि तू विद्वान है और वेदों और गीता और पुराणों को जानने वाला एक प्रसिद्ध हो रहा है, आप बता दीजिए कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां और शंकर का दादा कौन है, हमको दो बता। पुण्यात्मा, ये ज्ञान अभी तक किसी भी ऋषि, महर्षि या संत किसी को ज्ञान नहीं था। और हमारे सदग्रंथों में विद्यमान था, पुराणों में विद्यमान है और परमात्मा की वाणी में विद्यमान है। पुराणों के अंदर विद्यमान क्या है कि वो ज्ञान है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता दुर्गा और काल हैं और ये नासवान हैं। हम इनको अविनाशी कहा करते थे। उसी ज्ञान को, जो उलझा हुआ ज्ञान था, सुलझाने और समझाने के लिए परमात्मा स्वयं ही प्रकट होते हैं। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। उस परमात्मा, वो परमात्मा शरीर है, सबके पालन के लिए उस अमर परमेश्वर का शरीर है और वो अतिथि रूप में अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी अमृतवाणी से परिपूर्ण करने के लिए प्रकट होता है। वही परमात्मा जो अतिथि रूप में आता है वही पूज्य होता है और उसी की पूजा हमने करनी चाहिए। जैसा कि कल आपने देखा था, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में और मंत्र 16, 17, 18, 19 और 20 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा है। वो कबीर वाणी के अंदर वो अमृत ज्ञान बोलता है, काव्यों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि से प्रसिद्ध हो जाता है। कवियों की उपाधि उसको दे दी जाती है, लेकिन वो वास्तव में वो कबीर परमात्मा ही होता है। और वो संत अर्थात ऋषि रूप में प्रकट, उसके द्वारा उस ऋषि के द्वारा उस संत रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा हजारों असंख्यों वाणी उसके बहुत बड़े जन समुदाय, उनके अनुयायियों के लिए बहुत ही प्यारी, आनंददायक होती हैं, सुखदायी होती हैं। उनको वो वाणी बहुत प्रिय लगती है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सतलोक के अंदर शरीर एक बहुत बड़े गुमज के अंदर विराजमान है। अरस कुर्स पर श्वेत गुमज है, जहां सतगुरु का डेरा, अवगत महल उचेरा साधो अवगत महल उचेरा। अरस कुर्स पर, आसमान के अंतिम छोर पर, यानी सबसे ऊपर, वहां एक सफेद गुमट है जिसमें वो परमात्मा सतपुरुष कबीर देव विराजमान है। यही अमृतवाणी सवसंवेद बोल रही है और यही ऋग्वेद बोल रहा है। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर की जो अमर वाणी है उसको हमने एक सिंपल, एक कवि के दोहे मान करके और वही उनकी फाइल को क्लोज कर दिया था। अब वही फाइल, वही लाल की बोरी, वो लाल की बोरियां अब खोली गई हैं, जो आपके समक्ष सिद्ध हो रहे हैं कि सचमुच वो लाल थे।
और हमने कौड़ियों की बोरियां भर रखी थी, आन उपासना रूपी कौड़ियों का थैला भर रखा था। अब हमें लाल की बोरी मिल गई, लाल वो खजाना मिल गया जहाँ हीरे और मोती भरे पड़े थे अपने ही सदग्रंथों में। अब हम वो उठाएंगे, हम धनी हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।